मिर्जापुर सीजन 3 की शुरुआत मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से होती है, जहां सिर्फ माधुरी मौजूद थी क्योंकि बाबूजी मर चुके थे और कालीन भैया लापता थे। माधुरी मुख्यमंत्री होने के कारण अपने दर्द को साइड में रख के जनता को बताती है कि प्रदेश की गंदगी हम साफ करेंगे। दरअसल उसे गुड्डू पंडित को मारना था और मिर्जापुर की गद्दी को भी खत्म करना था, जिसके बाद कोर्ट में हम देखते हैं कि गुड्डू भैया के पिता पंडित जी सरेंडर करके बताते हैं कि मैंने ही एसएसपी मौर्य को मारा है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। के बाद जज उन्हें अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का ऑर्डर देते हैं। पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तभी गुड्डू भैया पुलिस की गाड़ी को रोकते हैं और उनके पिता के पास आकर बोलते हैं कि आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी, आप बोल देते हैं कि एसएसपी मौर्य को गुड्डू ने मारा है तो वो मान भी जाते और आपके बजाय एक क्रिमिनल अंदर जाता। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए थे, जिसके बाद वो गुड्डू को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। हम शरद को देखते हैं जो माधुरी से मिलने आया था। वो बोलता है कि अपनों को खोने का दर्द मैं भी जानता हूँ, लेकिन कालीन भैया को उसने बचाया था, ये बात वो सबसे छुपाए रखता है। दूसरी तरफ गोलू कालीन भैया की खोज में एक शहर आई थी, जहाँ उसे उसके इन्फॉर्मर के जरिए एक पता मिलता है, जहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई और ही था। जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ के लोग उन्हें घेर लेते हैं। तब गोलू उन्हें बताती है कि हम मिर्जापुर के बाहुबली है, लेकिन एक आदमी बताता है कि हम यहाँ के बाहुबली है और यहाँ पर हमारी ही चलेगी। वो लोग उस इन्फॉर्मर को पकड़ के लेकर आते हैं और सबके सामने उसे वहां पर मार देते हैं। वो गोलू को बोलता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वही गुड्डू भैया को उनकी माँ और बहन की चिंता थी, तो इसलिए वो उन्हें लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी माँ मना करती है। हम देखते हैं कि माधुरी आईजी डुबे को गुड्डू को खत्म करने के लिए बोलती है और बोलती है कि इसके बारे में किसी को ना पता चले। गोलू भाभी को बता रही थी कि कालीन भैया की बॉडी के बिना हमें पूर्वांचल की गद्दी नहीं मिलेगी और इसीलिए अगले हफ्ते मीटिंग है जिसमें हमें अपनी दावेदारी साबित करनी होगी। गोलू गुड्डू भैया से बोलते हैं कि हमें बाकी बाहुबलियों को अपनी साइड लाना होगा, लेकिन गुड्डू भैया झुकने से मना करते हैं। इसी दौरान शरद कुछ बाहुबली से मिलके उन्हें अपनी तरफ कर रहा था और उन्हें बोलता है कि हमें कालीन भैया के लिए सिंपैथी क्रिएट करनी होगी। जिसके बाद सभी शहरों के बाहुबली मीटिंग के लिए प्रयागराज आ जाते हैं। जहाँ मीटिंग शुरू हो जाती है वहाँ कुछ लोग गुड्डू के साइड थे तो कुछ लोग शरद के साइड। शरद बोलता है कि मिर्जापुर की गद्दी जौनपुर को मिलनी चाहिए। तभी गुड्डू भैया बोलता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर हमारा हक है और जौनपुर की गद्दी तुम्हें भीख में मिली थी। इसी बात से उनमें बहस हो जाती है। वही मीटिंग के प्रमुख उन्हें बोलते हैं कि अगले दशहरे तक तुम दोनों खुद को साबित करो और मिर्जापुर की गद्दी पाओ और तब तक यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं करेगा। शरद के कॉन्फिडेंस से गुड्डू और गोलू को पता चलता है कि इसके पास कालीन भैया है। अगले दिन शरद कालीन भैया को जहाँ रखा था वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर त्यागी और उनका बेटा भी था। वही कालीन भैया का इलाज चल रहा था, लेकिन कालीन भैया कोमा में थे। तो शरद डॉक्टर से बोलता है कि इनका ऑपरेशन कीजिए क्योंकि कोमा में ये हमारे किसी काम के नहीं। यही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।